हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो बेसिक रूल्स होता है जो कि डिफाइन करता है कि अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए, हाउ अकाउंटिंग इज टू बी डन। दीज आर बेसिक ऑफ फंडामेंटल प्रिपोजिशन, और ये बेसिक फंडामेंटल प्रिपोजिशन होता है जो कि एक्सेप्टेड किया जाता है, एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। और इसी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। और इसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली। इन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI फ्रेम्स द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब कि ICAI इंडिया में ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेम करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जो कि कंपल्सरीली फॉलोड बाय कंपनीज होता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? दीज आर द रूल्स विच शुड बी फॉलोड वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। ये मतलब एक रूल्स होता है जो कि फॉलो किया जाता है वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर एडप्टेड वर्ल्ड वाइड, मतलब ये वर्ल्ड वाइड एडप्टेड होता है। वे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, और ये यूनिफॉर्मिटी लाता है और कंसिस्टेंसी लाता है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, फीचर्स। मैन मेड, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है ये मैन मेड होता है और फ्लैक्सिबल होता है, जनरली एक्सेप्टेड होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन कॉन्सेप्ट एंड नंबर टू कॉन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इट रिफर्स टू बेसिक assumptions एंड आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। और वही कॉन्वेंशंस हो जाता है, दीज आर प्रिंसिपल फॉलोड ओवर अ time and many undergo with changes with time. Fundamental accounting assumptions. Now we are going to discuss. Fundamental accounting assumptions जो होता है वो assumption होता है which are presumed to have been followed while preparing the books of accounts. If they are not followed, then reasons should be disclosed for not following them. कि उसको क्यों फॉलो नहीं किया गया। इफ़ दे आर नॉट फॉलोड, अगर वो फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसका रीज़न बताना होगा। शुड बी डिस्क्लोज्ड फॉर नॉट फॉलोइंग देम, उसको क्यों फॉलो नहीं किया गया, उसका रीजंस। ठीक है, देयर आर थ्री बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। नंबर वन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट एज्यूम्स दैट, मतलब कि यहाँ पर एज्यूम किया गया है कि जो बिजनेस है उसका इंडेफिनिट लाइफ है, वो मतलब चलते रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। इफ इट एज्यूम्स दैट बिजनेस सेल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसेबल फ्यूचर एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू लूज द बिजनेस और टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन। This helps to make a distinction between capital expenditure and revenue expenditure, और यही हेल्प करता है डिस्टिंक्शन करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। Also on the basis of this concept, fixed assets are recorded on the original cost. Fixed asset जो होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। एंड इज गोइंग कॉन्सन वॉज नॉट ट्रू, दे वुड बी रिकॉर्डेड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और अगर ये ट्रू नहीं है तो वो मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।
According to this principle assumption, accounting practices once selected and adapted should be applied consistently year after year. मतलब एक बार बन गया तो फिर उसको अप्लाई करना होगा year after year. This helps in better understanding and makes accounting comparable. मतलब कि ये better understanding में help करता है और accounting को comparable बनाता है. मतलब ऐसा बना देता है कि उसको कंपेयर कर सके. We should use the same method year after year. Next is accrual concept. According to accrual concept, transactions should be recorded in the books when it is entered into and not when settlement takes place. Means to recognize the effect of transaction on mercantile basis. Accounting principles. Number 1, business entity principles. Business is an entity separate from its owners. मतलब कि यहाँ पर माना गया है कि जो बिजनेस है और ऑनर है दोनों सेपरेट है, सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, सेम नहीं है, दोनों अलग है. ठीक है, इधर तरफ बिजनेस है और इधर तरफ ऑनर है, दोनों सेपरेट है, दोनों एक समान नहीं है. ठीक है. मैनेजर्स एंड अदर्स. Creditors, managers, separate from its owners, creditors, managers, and others. Next, transactions are recorded from the point of view of the business. और यहाँ पर business के point of view से हम लोग transactions को record करते हैं. Therefore, all the transactions between owner and business are recorded in a separate account called capital account. यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होता है ऑनर और बिजनेस के बीच में उसको सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा जो कि मनी के टर्म्स में रहता है. ट्रांजैक्शन और इवेंट्स रिकॉर्ड होगा जो कि मेजर किया जाता है मनी के टर्म्स में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मनी इज़ द कॉमन डेनोमिनेटर. और यहाँ पर जो मनी है वो कॉमन डेनोमिनेटर है इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं. According to this principle, life of an enterprise is broken into smaller pieces. यहाँ पर मतलब कि बिजनेस का लाइफ को ब्रॉक किया गया है, तोड़ा गया है स्मॉलर पीरियड्स में, सो डैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. क्योंकि तभी ना परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाएंगे रेगुलर इंटरवल्स में, डिसीजंस को भी मेज़र कर पाएंगे, कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली. इसीलिए मतलब कि पीरियड्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस. और यहाँ पर जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है और तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. कि बिजनेस का सिचुएशन कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. It says that there should be a full, complete and understandable reporting of all transactions and affairs of the entity. This promotes better understanding. मतलब ये better understanding को promote करता है and helps the users to take decision. और ये users को decision लेने में help करता है. It makes the accounting meaningful. और ये जो accounting को meaningful बनाता है. Materiality concept means any important item the knowledge of which might influence the economic decision of the users. Accounts are prepared on the basis of materiality. यहाँ पर जो अकाउंट बनता है वो मैटेरियलिटी के बेसिस पे बनता है. इट इज़ अपोजिट टू फुल डिस्क्लोजर. ये उसके
विपरीत है, अलग अलग है। नेक्स्ट इज conservatism concept. According to this principle, we should not anticipate profit but provide all possible losses. मतलब यहाँ पर प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है, सिर्फ लॉसेस को एंटिसिपेट करना है। इट प्रेजेंट्स रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द एंटिटी, और ये बिजनेस का रियलिस्टिक पिक्चर को शो करता है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. Historical cost principle says assets should be recorded at its purchase price. मतलब कि ये बोलता है कि जो एसेट है वो उसके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, at its purchase price and not at current market price. करेंट मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं हो कि वो परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होगा. Also, each year systematic reduction should be done to provide for depreciation. और यहाँ पर systematic reduction होगा, कमी आएगा वैल्यू में, to provide for depreciation. Next is matching principle. It says that it is necessary to match revenue of the period with the expenses. यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर it says that it is necessary to match revenue of the period with the expense. मतलब यहाँ पर बोला गया है कि रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच करना है, to find out the correct profit for that accounting period. करेक्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए दोनों को मैच करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, तभी ना पता चलेगा. जब मैच नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? मैच करेंगे रेवेन्यू और एक्सपेंस को, तब मतलब मैचिंग प्रिंसिपल इसको कहा जाता है. टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड. इससे हम लोग को करेक्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट का पता चलेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड. देयरफॉर एडजस्टमेंट शुड बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस का, accrued income. Next is dual aspect principle. This concept is based on double entity bookkeeping. ये double entity bookkeeping पर based होता है, which means two aspects of each transaction that affects the record. Accounting equation is equal to liability plus capital is equal to asset. मतलब कि जब liability और capital मिल जाता है तो asset बन जाता है. Expresses the relationship that exists among asset, liability and capital. मतलब ये relationship को शो कर रहा है तीनों के बीच का, liability का, capital का, assets का. Next is revenue recognition. This concept says that revenue should be recorded in the books only when the transaction is actually entered and not when advance is received. मतलब जैसे एडवांस रिसीव हो गया तो हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है. नेक्स्ट इज वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल. ये लास्ट है. दिस प्रिंसिपल सेज दैट ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शुड बी एडवांस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स. जितना भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस डॉक्यूमेंट से एडवांस्ड और सपोर्टेड रहेगा. दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो बिल्स होता है, इनवॉइस होता है, कैश मेमो होता है, इजंट इट? अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.